यह कहानी है एक बेरहम बाप की जिसने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। शादी की रात उसने अपनी बेटी के साथ जो किया उसे देखकर पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है यह तो हम सभी जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर कुछ बद बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं करते। इसी वजह से आज का जो यह वाकया है उसी शराबी बाप का है। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है बल्कि सच्चा वाकया है। उसकी माँ इस वाक्य को सुनाते हुए कहती है कि मुल्क के शाम में हमारा खानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छे घर में शादी की। एक कुदरती हादसे में मेरा शौहर दुनिया से चला गया। मेरा बाप भी मर चुका था। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभियों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, यानी कि मुझे बेच ही दिया। मैं सब्र करके उसके साथ चली गई। वह मेरी उम्र से काफी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा कि सुख तो मिलेगा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो सब्र की। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी इकलौती बेटी रहा करती थी। शुरू में तो वह मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता था, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वह इसी को अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती थी, साबिर और शाकिर भी थी। इसी वजह से मेरी बेटी में भी वह सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वह एक फर्माबरदार लड़की थी। मेरा शौहर कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह शराबी, जुआरी और सानी था। वह घर जब भी आता नशे में धुत होता, कभी बेटी को मारता तो कभी मेरी पिटाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबिर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाला करती थी, क्योंकि मेरा शौहर न तो मेरी और न ही मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वह कमाता ही नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं घर के काम करती। लेकिन इसमें एक बुरी बात यह थी कि जो कुछ भी मैं कमाकर घर ले आती थी तो मेरा शराबी शौहर मुझसे छीन लेता और कहता, किस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वह मेरी बेटी को घूर घूर कर देखता रहता। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर कंधी नजर रखता था। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो नेक पाकीज़ा थी। न ही वह घर से बाहर जाती थी और न ही दरवाजे पर खड़े होकर किसी को घूरती थी। वह अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप उसको ऐसे देखता था कि जैसे उसको खा जाएगा। जब उसको बाप की शैतानी नजरों से खौफ आता था तो अल्लाह से सजदे में गिरकर वह दुआ करती और रो रो कर अल्लाह से अर्ज करती कि या अल्लाह, तुम मेरी इज्जत की हिफाजत करना, और मैं तुझे गवाह बनाती हूं। लेकिन मैं क्या करती? मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के झूठे बर्तन साफ करती और घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शौहर पूरे दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता। फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दो। बेटी सो रही होती तो वो लात मारकर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबाता और वो नींद से बेहाल हो रही होती थी, फिर भी उफ न करती, क्योंकि वो सोचती थी कि सामने कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की उसको पहचान थी, तभी सर झुकाकर खिदमत करती। लेकिन वह बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज नहीं थी। वह तो हर वक्त शराब के नशे में रहता। हम दोनों माँ बेटी उसको समझा समझा के थक चुके थे। मैं बस अल्लाह ताला से कहती थी कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है, मैं काम पर गई थी। पीछे से मेरा शौहर अपने जैसे अय्याश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर आया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन वह बाप जो था आवाज पर आवाज दिए जा रहा था। जब वह नहीं आई तो वह उठा और चीखने चिल्लाने लगा। उसको घसीट हुआ, उसको मारता हुआ बाहर ले आया। उसका दोस्त भी शैतानी हंसी हंसते हुए उसे देख रहा था। फिर बाप ने कहा कि खाना दो। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शौहर का दोस्त कहने लगा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा कर रखा था तुमने? इसको देखकर तो मुझे ख्याल आया कि तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वह कहने लगा कि ये किसी के सामने नहीं आती, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हो। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में ख्याल आया
देखो, तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक हट्टेड़ आदमी हो और देखने में भी काफी अच्छे लगते हो। रज जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाह रहे हो तो क्यों ना अपनी बेटी को ही अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है। अगर बाहर जाना हो तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना, और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। मेरा शराबी शौहर कहने लगा, ये तो मेरी बेटी है, उससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बेटी क्या कहेगी? लेकिन कहते हैं कि जैसी सोहबत हो वैसा ही इंसान सोच लेता है। शैतान का साथ भी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में एक गंदी सोच डाल दी तो मेरा शौहर तो वैसे भी भटका हुआ था, गुमराह था। उसने यह नहीं कहा कि मैं इसका मरहम हूं, इसका बाप हूं, और यह तो हो ही नहीं सकता। वह तो शराब के नशे में चूर था, और वैसे भी होश में तो इंसान ऐसे काम कर ही नहीं सकता। बोला कि बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारागर्दी करूं? वाकई मैं बाहर आवारागर्दी क्यों करूं? मैं क्यों बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं? आज झपकी खूबसूरत परी तो मेरे घर में ही मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसने शैतान दोस्तों की बात में आकर वह बहक गया और कहा, बताओ यार कैसे करूं? शादी तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं है, बस मैं काजी ले आऊंगा और तुम उस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, वह सहारा है, किसी दोस्त की थी और वह मर गया तो सहारा देने के लिए उसे निकाह कर रहा हूं। तुम्हारी बेटी को तो वैसे भी यहां कोई जानता नहीं है। उसके बाद वह सब खाना खाने लगे, लेकिन बेटी ने सब सुन लिया था। वो थर थर कांपने लगी और जब मैं काम करके घर वापस आई तो उसने कहा कि माँ, मेरा मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा करता है, वह कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो माँ। इतना कहकर उसने सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी और फिर मालकिन ने मुझे आज ढेर सारे काम करवाए थे। मैं आज बहुत ही थक गई थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की बात को उतना ध्यान में नहीं रखा और उसे समझा दिया कि वह शराबी है, शराब पीकर आया होगा, इसलिए वह बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। फिक्र ना कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। और यह मेरी भूल थी कि मैंने उस शैतान की बातों पर यकीन नहीं किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर घर में ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर यह तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है तो इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ इसके। लेकिन मेरे शौहर को उसके जानवर जैसे दोस्त ने कहा, मौलवी आप अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़वाओ और यहां से चले जाओ, और तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं, इसलिए जो बोल रहे हैं वैसा करो। और फिर उसके बाद फिर मेरा शराबी शौहर मेरी बेटी के पास आया और बोला, चल तुम्हारी शादी, आज मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। उसने कहा कि अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, या आप गुनाह कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले आया। उस वक्त जमीन हिल गई, आसमान कांपने लगा। शराब जैसे नापाक चीज की वजह से एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहां कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि मुल्क ऐश में जुर्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शौहर बन गया। मां ने भी मजलूम बेटी की फरियाद ना सुनी। बेटी दुहाई देती रही, अब्बा ना करो बाप। उसकी बात कहां मानने वाला था, वह तो शैतान मर्दू था। शराब के नशे में वह धुत था। लेकिन बदकिस्मती से मेरे आने से पहले ही काजी ने मेरी बेटी का निकाह पढ़ा लिया। काजी बहुत ही गमज़दा था, वो नहीं चाहता था कि वह इस निकाह को पढ़ाए। काजी भी मजबूर था। उस शैतान ने हंसते हुए बाद में मेरी बेटी के बाजू पकड़ ली। मेरी नाजुक सी बेटी को घसीटते हुए वह कमरे में ले गया और तमाम हदें उसने पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेरे कदम वहीं जम गए, जुबान बंद थी। मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शौहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वह मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहां रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने इसके या मेरे माम कुछ नहीं बोलना। उसके बाद वह कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं ने दिया। वह किस हाल में थी, कैसी थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उस आदमी ने उससे शादी करने के बाद अपने हुकूक इस्तेमाल किए। यह हक तो उसका था भी नहीं, क्योंकि वह उसका बाप था। शौहर वह कैसे बन गया,
उसके बाद जब मैं उसके पास जाती थी तो वह मुझे मारता था और कहता था कि तू यहां से निकल जा वरना तुझे भी मार दूंगा। मैं नहीं बता सकती थी कि मैंने अपनी बेटी को उसके कैद से निकलवाने के लिए कितनी कोशिशें की। मैं काम पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह मुझे धक्के मार मार घर से निकाल देता और उसके बाद दरवाजा बंद कर देता। मैं दरवाजा बजाती रहती, लेकिन वह मुझे घर में नहीं आने देता था। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। मेरी मासूम नन्ही बेटी जालिम की कैद में थी और फिर जब मैं लाचार बेबस घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। लेकिन अब उस चिल्लाने में बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि वह अल्लाह ताला को पुकार पुकार कर कह रही हो कि रब्बे करीम कयामत के मालिक, तू तो देख रहा है ना, मेरी इज्जत के मुहाफिज ने मेरी इज्जत को पामा कर दिया। जिसको तूने मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया उसने तो मेरी ही दुनिया उजाड़ दी। यही मेरी इज्जत का लुटेरा निकला। मैंने तो अपने सगे बाप को भी नहीं देखा था जब से होश संभाला। इसी को अपना बाप माना है। करीम, उस वक्त जलजला क्यों नहीं आया? क्यों? आज तेरी बंदी लुट गई। मैं तुझको गवाह बनाकर आज इस बाप को बद्दुआ देती हूं कि मेरे बाप पर ऐसा अजाब नाजिल करना कि ये तड़प तड़प कर मरे। या अल्लाह, ये तो तेरा नाफरमान था ही, हरामकारी तो करता ही था, पर आज अपनी बेटी से शादी करके मुसलमान होने का हक भी इसने खो दिया। ऐ जमीन, तू गवाह रहना। मेरी बेटी चीख चीख कर अल्लाह से यह फरियाद कर रही थी। मेरे घर के दरो दीवारें हिल रहे थे। मैं सब सुन रही थी। मुझे तो जैसे किसी ने पत्थर का बना दिया हो। फिर मुझे होश आया। मैं चीखती हुई कमरे में आई, लेकिन तब तक मेरी लाडली बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके बाप के गुनाह ने उसे खा लिया था। मैंने नफरत से उस शैतान को देखा जो मुझे देख रहा था। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। अपना काम वह दिखा चुका था, दरिंदगी निकाल चुका था, पर अब मैं क्या कर सकती थी? कुछ देर की लज्जत और कुछ देर की गंदी ख्वाहिश के लिए इसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं इसका गिरबान पकड़कर कहने लगी कि जालिम इंसान, वहशी आदमी, तूने ये क्या कर दिया? मेरी फूल जैसी बेटी के साथ उसको धक्का देकर मैं अपनी बेटी के पास आई। मैं तड़प गई थी, क्योंकि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी और मेरा शौहर नशे में डूबा हुआ अपनी दरिंदगी और हवस निकाल चुका था। काश मेरा दम भी निकल जाता। अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाकर मैं बाहर ले आई और उस पर चादर उड़ाई। किस तरह से मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम करवाया, एक मां का दिल ही जानता है। जब उसकी बेटी को दफन किया जा रहा हो, लोग बताते हैं कि तेरी बेटी का तो छंद जैसा चेहरा था। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बेटी बहुत पाकीज़ा थी। लोगों की बातें सुनकर तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस आदमी का गला दबाकर उसे मार दूं। मैं वापस घर आई और उस शराबी से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी। और जैसे ही मैं उसके कमरे में आई, एक दर्दनाक लना मंजर देखा। वो इंसान नहीं था, वह कुत्ते की शक्ल का हो गया था। ऊपर के जिस्म का हिस्सा कुत्ते का और नीचे का इंसान का था। वह मुझे देखने लगा और अब मैं उसकी क्या मदद करती? अल्लाह का तो अजाब आ ही चुका था। अल्लाह पाक ने उसे कुत्ता बना दिया था, क्योंकि मेरी बेटी ने अपने अल्लाह को गवाह बनाया। तो कुदरत कैसे उसकी बातों को ठुकरा सकता था? मेरी पाकीज़ा बेटी जन्नत में चली गई और उसका बाप अब इस दुनिया में अजाब झेल रहा था। उसका नीचे का हिस्सा अजीब सी मखलूक होना शुरू हो गया। वह अपाइज हो गया था। उस जगह से वह हिल भी नहीं सकता था। जिस जगह पर वह बैठा हुआ था, जिस जगह पर मेरी बेटी मरी थी, जहां पर उसने उसकी इज्जत को तार तार किया था, उस दिन से वह वहीं बैठा था और हिल भी नहीं पा रहा था। नीचे का हिस्सा पत्थर बन गया था और ऊपर का हिस्सा कुत्ते की शक्ल का था। अल्लाह का ऐसा इंसाफ हुआ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। लेकिन जिस तरह से वह दुनिया से गई, यह बात मुझे अब भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो दिल ही टूट गया और मैं दिन गिन रही थी कि किस तरह मैं भी उसके पास चली जाऊं। एक इंसान ने शराब की वजह से, एक बाप ने मेरी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया। बेशक इंसान अगर गुनाह करे तो उसे दुनिया में ही उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है, लेकिन इंसान समझता नहीं। हम सबको अल्लाह शराब जैसी ऐसी नापाक चीजों से बचाए, दरिंदगी से बचाए और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए।